हम रेवाड़ी के सेक्टर 4 में खड़े हैं, बूथ नंबर 181 और 82। यहाँ पर कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव यहाँ से वोट डालकर गए, परिवार के साथ पहुंचे थे और अपील की कि अधिक से अधिक लोग घर से निकले और मतदान करें। गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो रेवाड़ी में बावल और रेवाड़ी विधानसभा उसमें पार्टिसिपेट करती है। 9 लोकसभा क्षेत्र है जिनमें आज मतदान होना। करीब 25,84,000 मतदाता आज तमाम जो उम्मीदवार है, करीब 23 उम्मीदवार हैं, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राज बब्बर के बीच बताया जा रहा है। हालांकि इसका असल खुलासा 4 जून को होगा, जब जो ईवीएम है उनसे मतगणना होगी तो उसके बाद खुलासा। लेकिन इतना जरूर है कि भीषण गर्मी के बीच लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब हम सुबह की बात करें तो सुबह जो पहला घंटा था, जब पहले घंटे का मतदान आया तो करीब 6% मतदान की सूचना थी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, जो कि हरियाणा में दूसरे नंबर पर, सबसे जो निचले स्तर से दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहले नंबर पर जो सबसे कम था वो फरीदाबाद में दर्ज किया गया था। ऐसे में लगातार जो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर पहुंच रहे थे, हमने उनसे भी बात की, उन्होंने भी अपनी तमाम बातें रखी कि किस तरह से उनके दिमाग में किस तरह के मुद्दे होते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करते हैं। पहली बार वोट किया है? हाँ जी, पहली बार। किस तरह का अनुभव रहा पहली बार वोट करने का? अच्छा था, एक खुद का वोट, मतलब एक बड़े हो गए हैं, ऐसा लगा कि चलो खुद इलेक्ट कर सकते हैं, अब किसी पर्सन को वोट किया तो अच्छा लगा। बतौर यूथ जब हम वोट करने जाते हैं तो क्या दिमाग में चलता है, किस मुद्दे पर हम वोट करते हैं? कि हमारा देश का निर्माण हो, हमारा अच्छे के लिए किसी एक को ऐसे चुना जाए जो हमारा निर्माण देश का अच्छा कर सके, भला कर सके, उस चीज को देख के हमने वोट। अच्छा, विकास प्रमुख रहता है या राष्ट्र प्रमुख रहता है? विकास को देखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने क्या ध्यान में रखा था उस टाइम? हमने विकास को ध्यान में रख के वोट डाला है। क्या बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे? यही कि देश का निर्माण अच्छा सोच के, अच्छा देख के वोट डालें। ये नहीं कि किसी को भी डाल दिया, बहुमत जहाँ से है वहाँ डाल दिया, ये ना देखे, ये देख के वोट डाले कि अच्छा हो, देश का भला हो, बस यही है। गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? अंकिता। पहली बार वोट डालने हैं? हाँ जी। कैसा एहसास था पहली बार वोट डालने का? कहीं ना कहीं उत्साह भी रहता है कि मुझे पहली बार वोट करना है? हाँ, मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही थी कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, पर ठीक है दे दिया, अब तो अच्छा लग रहा है देख के। जब ये जहन में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था कि किसकी वोट करनी, क्या दिमाग में चल रहा है, किसकी वोट और किन मुद्दों पर वोट करना है? मेन तो यही था कि मतलब जो भी चूज करे वो आगे हमारे लिए कुछ वर्क करे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी वर्क करे और मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी, इन इश्यूज पे मतलब अच्छे से फोकस करे। एक राष्ट्रवाद का मसला रहता है कि डेवलपमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। आपके दिमाग में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा था या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा था? तो अभी किस मुद्दे पे आपने फोकस करके वोट किया है? एम्प्लॉयमेंट पे ही। तो बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे? आप भी वोट करना है, बाकी लोग कम लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? मेरा कहना तो यही है, सबको वोट करना चाहिए। अब मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वोट करने की, अपना सरकार चुनने की, कुछ मतलब चेंजेस लाने की गवर्नमेंट में, तो हमें करना चाहिए जरूर। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा सर। वोट करने आए थे, कैसा अनुभव रहा? पहली बार वोट किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल पहली बार वोट किया और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है वोट करने में। तमाम सुविधाओं को लेकर क्या क्योंकि प्रशासन की ओर से दावे किया जाता है कि तमाम यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, किस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कैसा अनुभव रहा आपका? सर वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। अच्छा, पहली बार वोट किया है। हाँ। जब हम पहली बार वोट करते हैं दिमाग में क्या चलता है कि हमें किस लिए वोट करना है? सर क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं बेसिकली उसी हिसाब से देखूंगा कि कौन सी जो पार्टी है वो हमारे लिए, कॉलेज वगैरह के लिए कौन सी एजुकेशन के लिए काम कर रही है, तो उस हिसाब से मैं अपने लिए कैंडिडेट सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा मेरे को कैंडिडेट चाहिए, उस पार्टी का कैंडिडेट पे मैं वोट करूंगा। मैं रोजगार मसला होता है, एक डेवलपमेंट मसला होता है, एक राष्ट्रवाद मसला होता है, वो कौन सा हावी था आपके दिमाग में जब हम वोट करने जा रहे थे? तो मेरे सर दिमाग में 2-3 थे, एजुकेशन, जॉब और सेम नेशन तो होता ही होता है। बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे? सर बाकी लोगों से भी यही करूंगा कि जो उनके हिसाब से जो उन्हें बेस्ट कैंडिडेट लगे उसको वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हाँ जी। बेटा क्या नाम है? और कपड़ा कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? मैं तो भी कॉलेज। अच्छा, कॉलेज में। फर्स्ट टाइम वोट किया है? जब फर्स्ट टाइम वोट करने गए तो कैसा महसूस हो रहा था कि पहली बार वोट दिया आपने? हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था वैसे। क्या दिमाग में चल रहा था वोट डालते समय? किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? किन मुद्दों पर? किसी मुद्दे पर वोट नहीं है। जब वोट दे आए, बस वोट डालना था इसलिए आए हैं। हाँ? बाकी लोगों से क्या कहेंगे कि वो भी लोग आपकी तरह बाहर नहीं, 4.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर अब की बार वोट करने वाले गुरुग्राम लोकसभा, क्या कहेंगे उनको? उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, सबके अपने अपने वो ओपिनियन होंगे, वो अपने हिसाब से देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित नाम है। पहली बार वोट किया है? हाँ, पहली बार नहीं, पहले किया एक बार। अच्छा, अब वोट करके आए, कैसा एहसास था और किन मुद्दों पर वोट किया है?
अब ऐसा कुछ खास नहीं है कि किसी खास मुद्दे पे वोट किया है, लेकिन अभी जो सब चल रहा है तो वही सब आगे ही चलता रहे, बस वही एक यूथ क्या सोचता है जब वोट करने जाता है, क्योंकि तमाम तरह के मुद्दे रहते हैं जब हम बात करते हैं, पूरे दिन चर्चा रहती है, लेकिन एक यूथ क्या सोचता है अपने लोकसभा चुनाव, क्योंकि देश की सरकार का चुनाव होना है। यूथ आजकल ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा सोचता है, क्योंकि उन्हें लगता है कंपैरेटिवली एजुकेशन सिस्टम पहले से थोड़ा बेटर हुआ है और वो और बेटर होना चाहिए और हो भी रहा है, तो शायद उसी चीज़ के बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि 4.5 लाख जो वोटर हैं फर्स्ट टाइम वोट करने, उनके लिए क्या अपील करेंगे? यही करूँगा कि अच्छी बात है, वोट डालना चाहिए और सभी घर से निकले। हाँ, सब घर से निकले, अच्छी बात है। धन्यवाद। इसके अलावा महिलाओं की बात कर ले, महिलाओं के लिए जब महिला सुरक्षा की बात थी, वहीं युवाओं के लिए एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो उसके लिए वो वोट करते हुए दिखाई दिए। अब क्योंकि लगातार भीषण गर्मी है, अब लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऐसे में लगातार मतदाताओं से भी अपील की, दैनिक साथी की ओर से भी अपील की जाती है कि लोग घर से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और 100% मतदान करें, क्योंकि देश का चुनाव है, देश की सरकार चुनिए। यदि हम बेहतर नुमाइंदे चुनेंगे तो शायद बेहतर सरकार दे सके। 5 साल हम लगातार तमाम मुद्दों को लेकर कोसते रहते हैं, ऐसे में कोसने की बजाय है कि आज घर से बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि रेवाड़ी में करीब 2,54,000 मतदाता है रेवाड़ी विधानसभा में। तो ऐसे में तमाम जो मतदाता है उनसे अपील है कि घरों से बाहर निकले और लगातार अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट करें। आप देख सकते हैं लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के मन में भी यही रहता है कि देश की जो सरकार है उसको चुनना है और उसके लिए मतदान करना है। ऐसे में बाकी लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि देश के निर्माण के लिए मतदान करना है, देश की सरकार के गठन के लिए 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव लगातार हरियाणा की सभी 10 लोकसभा जो सीट्स है उनके लिए आज चुनाव हो रहा है। 25 मई को चुनाव हो रहा है, जो 1 मई को अंतिम चरण 7वें चरण में मतदान होगा, उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। ऐसे में जो सेकंड लास्ट फेज है वो लगातार 7 राज्यों में लगातार चुनाव चल रहा है, उनमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीट भी शामिल है। हम गुरुग्राम की बात कर लें तो इस बार राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर में कांटे का टक्कर बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो पंजाबी मतदाता है उन पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिर उनका रुख किस ओर रहता है। वहीं रोहतक की बात करें, करीब कोसली विधानसभा निर्णायक रहेगी, आखिर किसके हाथ में जीत लगे, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार 7503 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। जिस तरह से भाजपा की ओर से कोसली विधानसभा में पूरी तमाम जो नेताओं की जो फौज थी उसको उतार दिया गया था ताकि इस सीट पर जीत दर्ज की जा सके। ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसके पक्ष में, क्योंकि 1,32,000 मतदाता जो अहीर हैं उनके हाथ में दोनों, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात कर ले, उनके हाथ में चाबी रहेगी कि आखिर वो किसकी किस्मत का ताला खोलेंगे। वहीं महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करते हैं, वहां पर भी जो कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह और भाजपा प्रत्याशी चौधरी जो धर्मवीर है उनके बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। हमें देखना होगा कि जिस तरह से, क्योंकि पहले जहां चुनाव शुरू होने से पहले एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आई कहीं ना कहीं तमाम सीटों पर कांटे का मुकाबला होता चला गया और गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी तीसरी बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि लगातार कहते देखे गए कि उनका अंतिम चुनाव है। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटी, तो ये भी कहते सुने गए कि इस बार बाहरी प्रत्याशी है राज बब्बर, ऐसे में उनको ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। बाहरी का मुद्दा कितना चलेगा और जो स्थानीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उनको कितना साथ मतदाताओं को मिलेगा, आज लगातार अपना मत लोग डाल रहे हैं और इसका खुलासा भी 4 जून को हो जाएगा। ऐसे में लगातार हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि देश के लिए एक बेहतर सरकार का चुनाव हो सके।